Hello guys, welcome to my YouTube channel Ayurveda Basking. So today we are going to discuss our university's second paper. तो बेसिकली आज मेरा राशिशास्त्र और भेषजय कल्पना पेपर 2 था, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे MCQ आ रहे हैं, SAQ और 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो जनरली ये वाला जो पेपर था वो थोड़े से पेपर 1 के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ठीक थे, बट जो MCQ थे वो थोड़े से ऐसे टफ थे। और कुछ में क्या रहता है ना कि बहुत सारा जो सब हेडिंग्स रहता है, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं तो हमारा जो इम्प्रूव होता है स्कोर वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने किस किस सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या पूछा हुआ है। साथ में एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था जो कि NCSM सिलेबस में नहीं है, तो बाद में उसको चेंज कर दिया गया था। तो हम अपने MCQ को सबसे पहले देखते हैं। पहला ही जो MCQ आया था वो था भल्लातक से आया था। हालांकि ये जो भल्लातक है वो हमारे जो सिलेबस है उसमें नहीं दिया रहता है, तो इससे ये MCQ आया था। और मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी आपके 5 के 5 लाइक सिंगल रग दिए हुए हैं ना, जैसे कि पहले गुड़ूची दिया हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे आपका आमल की दिया हुआ है, फिर उसके कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, थर्ड नंबर पे हमारा भल्लातक है, फिर हमारा गंधक है, गहरिक है। तो इन सब की ना कुछ कुछ हेडिंग्स दी हुई है, जैसे कि मान लीजिए कि जो गुड़ूची हिमा है उसको ना छर्दी रोग अधिकार में बताया गया और उसको मधु के साथ देते हैं। तो इन सब को पूरा पढ़ने की बजाय जो आपको थोड़े टफ लग रहे हैं उनको एटलीस्ट उनका हेडिंग जरूर पढ़ के जाइए, उसको किस चैप्टर में बताया गया है, किस रेफरेंस में। रेफरेंस तो इतना चलो फिर भी नहीं, बट चैप्टर जनरली, क्योंकि वही उसका नॉर्मली इंडिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ये क्वेश्चन था। तो अगर मैं इसको बताऊँ तो जो घृत होता है, भल्लात का घृत, इसको बेसिकली गुल्मा में बताया जाता है, और जो तैला होता है उसको नाड़ी वर्ण के लिए बताया गया है। ओके, अवलेहा को आर्शस में बताया जाता है। तो हमने इसको मैच करना था कौन राइट ऑप्शन है। अगर हम ऐसे करेंगे तो 4 को जब आप 1 से मैच करेंगे, यानी भल्लात का अवलेहा को जब आप अर्शस से मैच करेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का था सी आंसर। देन सेकेंड जो क्वेश्चन था वो मतलब मुझे तो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में कि एज पर शारंगधरा व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कषाया व्हेन इट इज़ नॉट मेंशन्ड। तो अकॉर्डिंग टू शारंगधर संहिता अगर आपके पास कषाया को देने का टाइम नहीं मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू अनुक्त माना में क्या होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं मेंशन होती है तो कुछ जनरल रूल्स दिए जाते हैं कि आपको फिर उससे को ये मानना है। तो उस हिसाब से तो फिर इसका हो जाएगा हमारे पास मॉर्निंग में आपने वो कषाया को देना है। सेकेंड क्वेश्चन जो था गंधक रसायन था। देखिए जो गंधक रसायन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जनरली हर पेपर से गंधक रसायन से क्वेश्चन आता है। या तो ये 10 मार्क्स में आ जाता है कि गंधक रसायन को एक्सप्लेन करना रिसर्च अपडेट के साथ, इंडिकेशन के साथ, या फिर 5 मार्क्स में आ जाता है, या फिर MCQ में तो आ ही गया। तो गंधक रसायन में एक्चुअली क्या होता है कि पहले हमने लेना होता है शुद्ध गंधक, और उसको 2 बार भावना दिया जाता है गो मिल्क के साथ। फिर उसके बाद आपने इसी गंधक को लेना, फिर इसको बहुत सारे भावना ड्रग से भावना किया जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें हमारे पास चतुर्जातक आता है, चतुर्जातक के बाद हमने इसमें गुड़ूची आ जाता है, फिर हमारा इसमें त्रिफला आ जाता है, और त्रिफला के बाद इसमें हमारे पास आ जाता है भृंगराज आ जाता है। भृंगराज के बाद इसमें लास्ट जो आ जाता है वो हमारे पास आता है अदरक आ जाता है। और जो श्लोक है उसमें बोला है कि इसको 8 टाइम्स करना रहता है। तो सबसे पहले तो अगर मतलब मैंने तो इसको ऐसे एलिमिनेट करना चाहे तो पहले में दिया 1 टाइम भावना, 12 टाइम भावना, 3 टाइम। तो इनमें से तीनों को अगर आप सिंपली एलिमिनेट कर देंगे तो आपको आपका पहला आंसर मिल जाएगा। और वैसे जब आप इन सबको काउंट करेंगे तो ये भी आपका टोटल 12 भावना द्रव्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वट इज़ द थेरेपेटिक डोज ऑफ स्वर्ण भस्मा। तो स्वर्ण भस्मा की अगर रस रत्नी समुच्चय से देखते हैं तो 2 गुंजा जनरली डोज दिया जाता है। तो यहाँ हमसे पूछी गई थी रस तरंगिनी से, जो कि 1/800 हाफ रति दी जाती। याद रखिएगा जो ताम्रा होता है ना उसकी रहती है 1/8 से हाफ रति, और इसका रहता है 1/8 से 4 रति। तो ये जो मतलब डोज से भी जनरली MCQ आ जाता है। तो आपने क्या करना है, एक फ्लो चार्ट पे या फिर एक पेपर पे इनका डोज सब लिख लेना है। मैं आज कुछ अपने नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जहाँ से भी आप उनको देख के लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, उसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारे पास, बिलो मेंशन फीचर्स ड्यू टू द अशुद्ध अपक्व सेवा रस सेवने वर्गार। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मैं आपको बताऊंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले मतलब पेपर के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने एक श्लोका दे दिया। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो आपको इतना तो पता होगा कि ताम्रा के क्या होते हैं, 8 दोषा रहते हैं,
और लोहा के क्या रहते हैं, जनरली सप्त दोषा रहते हैं। लोहा तो वैसे ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो इसको कट कर दीजिए। अब हम इनको गिनते हैं। वांति भ्रांति चित्त संतापम आतप शोषा गाढ़म क्लेदम अरुचि दाह मोह, तो ये टोटल 8 हमारे पास बन रहे हैं। और गंधक में तो आपको पता होगा कि कभी भी वांति भ्रांति नहीं आता, जनरली उसमें कुष्ठा तापा ये सब आ जाता है। वागा और नंगा, ये जो वंगा और नाग होता है उसमें भी ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी जनरली हमारे पास प्रमेहा शया पांडु शोफा ऐसे आ जाता है। तो ओनली आपका राइट आंसर ताम्रा ही बचता है। और जब हम पेपर को आगे डिस्कस करेंगे तो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली मैं थोड़ी सी तो कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली याद ही, मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि किसी श्लोका का लाइन है, बट मुझे याद ही नहीं आता कि किस श्लोका का लाइन है। तो यहाँ पे ये एक लाइन दिया जाता है, और जनरली फर्स्ट और सेकंड लाइन है, प्रमेह करी केसरी पवन रोगम काला अनलम गुलबम द्वीपम दल्यति, एंड दिस इज राइट फॉर द नागा भस्मा। एंड आई डोंट नो लाइक मैंने इसको सही किया है गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास वो, ये तो मुझे सच में समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ टंकना अम्ला द्रव्य एज पर रस तरंगिनी। तो इसका राइट आंसर जो दिया है वो है कि 10 गुंजा अपने टंकन को लेना है, 5 तोला अपने डिस्टिल वाटर को लेना, और उससे बनता है टंकन अम्ला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ना आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम पेपर को आगे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे। इन्होंने बोला है कि हमने पंच अमृत परपटी को कैसे देना है। तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी याद है ना, और आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है, तो आपको ये क्वेश्चन में ना कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था परपटी में कि जो परपटी कल्पना होती है ना, उसमें एक यूनिक लाइक डोज का एक तरीका रहता है, जिसको हम बोलते हैं वर्धमान डोज का। वर्धमान डोज को ही हम बोलते हैं प्रयोग कल्पा। और ये जो प्रयोग कल्पा होता है ना, ये स्पेसिफिकली आपका परपटी में बताया जाता है कि एक्चुअली क्या होता है कि आप 2 रति से डोज को स्टार्ट कीजिए किसी भी डिजीज कंडीशन में, और उसको धीरे धीरे डे बाय मतलब जैसे कि सेकेंड थर्ड डे पे 1 रति बढ़ा दिया, थर्ड रति बढ़ा, ऐसे करके आप मैक्सिमम 8 या 10 रति तक चले जाइए। जब डिजीज़ क्योर होने लग जाए तो आपने क्या करना है, इसको डिक्रीज़ करते हुए आ जाना है सिंपल उसी 2 रति की डोज पे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डोज 2 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 8 गुंजा 8 गुंजा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आप ऐसे डोज को बढ़ा रहे हैं फिर उसको कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ टाइम भी लगेगा। और 2 ऑप्शन में है 7 डे और 21 डे। इतना टाइम 7 डे में तो नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा ही लगेगा। तो आप ऐसे मतलब गेस कर सकते थे 21 डे हमें लग रहा है और 8 डोज हम मैक्सिमम दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मैक्सिमम आप 8 गुंजा डोज दे सकते हैं, 21 डे के लिए दे सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट में जब हम क्वेश्चंस करेंगे बताऊंगी कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ना कई बार क्या होता है कि जो हम MCQ पहले करते हैं वो एज इट इज़ नहीं आते हैं, बट उनसे रिलेटेड ऐसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो ऐसे आप कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि जो आपका अनुपाना है कृमि कुठारस, हमें तो डायरेक्ट श्लोका में ही दिया है, तो अगर आपने इसको पढ़ा रहेगा तो आपको याद आ जाएगा। वैसे अगर आपने मेरा ट्रिक का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने औषधि कल्पा 1 के सारे जो योगा थे उनका ट्रिक बताया था, अगर आपने वो देखा होगा तो भी आपसे हो जाएंगे। मतलब अगर आपने वो सच में ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आपके होने वाले हैं और चुटकियों में होने वाले, क्योंकि वो बहुत ईजिली मैंने वहाँ पर वो सब बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इच्छा भेदी रस से आता है कि इसका हमने क्या पथ्या दिया जाता है। तो देखिए जो इच्छा भेदी रस होता है ना, वो आपका 5 लाइन का एक श्लोका है, और जो 5th लाइन लास्ट में, तो उसमें बोला जाता है तक्करम ओदनम दातव्यम इच्छा भेदी रसम, की इच्छा भेदी में अपने तक्कर और ओदन को देना रहता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अनुपाना ऑफ नवस्य चूर्ण एज पर चरक संहिता। तो एक्चुअली ये जो चरक संहिता उन्होंने ऐड किया वो एक्स्ट्रा ही ऐड किया है, क्योंकि जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं त्रियुष्णम त्रिफला वो इट्सेल्फ चरक संहिता से ही रेफरेंस से लिया गया। और उसमें क्या बोला था कि सर्पी और उसमें रहता है शर्पी और मधु। तो मधु और शर्पी कौन से श्लोक आंसर में लग रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये आपका सिलेबस में नहीं दिया गया, तो बाद में ना इसको चेंज कर दिया गया था कि कूटजा अवलेहा का क्या अनुपाना है। कूटजा अवलेहा को जनरली आर्षस में दिया गया है, शारंगधरा संहिता में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका जो अनुपाना वो है अजय तक्रम पयो एंड दधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, व्हाट इज़ द रोग अधिकारा मेंशन्ड अंडर द हेडिंग ऑफ पंचगव्यम घृतम। तो पंचगव्यम घृतम में क्या होता है कि हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट रहते हैं जो कि हमने काऊ से ही लेने रहते हैं, जैसे कि गोमय शवरस रहता है, क्षीर होता है, दधी होता है, दुग्ध होता है, और लास्ट में आपका रहता है कि गोमूत्रा रहता है। तो इन सब को हमने देते हैं अपस्मारा में, जवरा में, उन्मादा में और कामला में। तो आउट ऑफ दिस ऑप्शन, अब अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। मैंने तो इसको ऐसे किया था कि इसको अपस्मार में देते, तो ऑब्वियसली बात है अपस्मार के ही अंदर इसको हेडिंग में बताया गया होगा, तो राइट आंसर इसका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि नारायण तेला को कैसे दे सकते हैं। तो देखिए जो नारायण तेला है, आई थिंक पता नहीं DK है या NK है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी फॉर्मुलेशन है, जो औषध कल्पा 2 में भी आपका आता है, और साथ में ना इसको जब आप अनुपाना पढ़ते हो वहाँ पे भी दिया गया है। तो इसको आप बाना से भी दे सकते हैं, बस्ती से भी दे सकते हैं, अभ्यंगा से भी दे सकते हैं। जैसे जो NK DK फॉर्मुलेशन को पूरा मत पढ़िए, लेकिन उनका जैसे कुछ कुछ का अनुपाना जो बहुत ही स्पेसिफिक होता है वो देख लिया, कुछ कुछ का डोज स्पेसिफिक देख लिया, कोई सिमली दिया हुआ है या फिर कोई ऐसे अभ्यंगा जैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द सहपाना एज प्रक्षेप ऑफ बृहत मंजिष्टादि क्वाथा। तो बृहत मंजिष्टादि क्वाथा का जो सहपाना दिया जाता है, फिर जो आपको बोला जाता है कि इसके साथ आपको लेना, वो है गुग्गुलू और पिप्पली। मैंने तो उसको देखिए ऐसे याद किया था कि जो मंजिष्टादि क्वाथा है ना, वो हमारे पास 2nd नंबर पे है। पहले नंबर पे हमारे पास आता है दशमूला, ठीक है। जो पहले नंबर पे हमारे पास सिलेबस में दी गई है वो है आपकी दशमूला दी गई है, और दशमूला का जो अनुपाना रहता है वो रहता है पिप्पली, ठीक है। और इसके बाद 2nd पे मंजिष्ठा है, तो इसमें पिप्पली को भी ऐड करके गुग्गुलू को साथ दे दीजिए। तो राइट आंसर ऐसा पिप्पली एंड गुग्गुलू। व्हाट इज़ द ट्रू रिगार्डिंग द सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म। तो सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म, ये मेरा क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गया है। इसका राइट आंसर है कि ये ऑल्टर कर देता है फार्माकोकाइनेटिक को। ओके, मतलब ये ADME को क्या करता है, ऑल्टर कर देता है, जिससे ये एक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि न्यूट्रास्यूटिक्स के बारे में ट्रू क्या है। इट शेल प्रोवाइड अ फिजियोलॉजिकल बेनिफिट एंड हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ। राइट आंसर B था इसका। नेक्स्ट, अब फिर से देखिए नारायण तेला आ रहा है। मैंने मतलब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो नारायण तेला था, अब यहाँ पे पढ़ेंगे नारायण चूर्णा। इसके अनुपाना में देखिए काफ़ी अनुपाना दिए गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि नारायण जो चूर्णा का अनुपाना, उसमें एक इम्पोर्टेंट दिया गया है कि जो वातजा होता है ना, उसके साथ इन्होंने बोला कि प्रसन्ना देना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक इसमें क्या दिया है कि जो आपके पास उदरा होता है ना, उसके साथ दिया हुआ है कि आपने उसको उस्टर के मिल्क के साथ लेना है। तो मैंने एक्चुअली इसमें ये ट्रिक बनाए थे, यू से यू याद रखना है, सिंपल। तो अब हम अपने MCQ के ऑप्शन को इससे मैच करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि उदरा को सुक्ता के साथ दे रहा, मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया। सुक्ता तो हमने किसी के भी उसमें पढ़ा ही नहीं है अनुपाना में। फिर यहाँ पे देखिए उदरा को ने प्रसन्ना के साथ दे दिया, यहाँ पे भी ये गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली मुझे सारे अनुपाना नहीं आते, मुझे उस वक्त यही 2 याद आए। B और C ये भी गलत हो गया। तो इसमें अब उस B को ऑप्शन देखें तो उदरा में उष्ट्रा दिया गया है, वात व्याधि में प्रसन्ना दिया गया, हृदय रोग पांडु काशा स्वासा में आपका सुक्ता दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास B ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नस्या अभ्यंगा पान एंड बस्ती। सेम वही क्वेश्चन हो गया ना। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सही किया तो आपका ये हो जाएगा कि नारायण तेला, क्योंकि जो पंचगुणा तेला रहता है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है। शतावरी घृता और फलघृता न्यूट्रास्यूटिक्स में बताए गए, जो कि जस्ट और जस्ट आपकी एज अ स्नेह कल्पना मतलब उसको सिर्फ खाने के लिए ओरली एडमिनिस्ट्रेशन बताया कि उसमें कोई अभ्यंगा और बस्ती फिर भी दे सकते हैं, जैसे कि फलाघृता मित्र बस्ती दे सकते हैं, बट अभ्यंगा नहीं बताया गया। तो राइट आंसर A हो जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन इंटरमीडिएटरी सेंटर, आपने याद रखना है कि हमारे पास 5 इंटरमीडिएटरी सेंटर रहता है। अब हम बात करते हैं कि SCQ कैसे आए थे। SCQ वैसे ठीक ही ठाक थे, बट वही बात है इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ पूछी गई थी जो एवरेजली बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था कि डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपने अनुपाना या सहपाना को सिलेक्ट करते वक्त देने चाहिए। तो इसमें वैसे बुक में काफ़ी दिया हुआ, फ्रंट में ही आप देखेंगे कि इसमें हमें क्या होता है कि हमने दोषा को देखना होता है, फिर हमने जो अनुपाना देना है वो फूड की क्वालिटी के अपोजिट होना चाहिए, बट जो आपका धातु है उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। फिर कुछ कुछ डिसीज़ के रिलेटेड अनुपाना दिए जाते हैं कि जवरा में आपका मुस्तम परपटक दिया जाता है, दैन उसके बाद आपका प्रमेह वगैरह में दारवी वगैरह दे दिया जाता है, हरिद्रा या फिर आमल की वगैरह दिया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आया था वो था विलवादी। अब देखिए
क्वेश्चन सिंपल था, बट मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें ना कहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए, उन्होंने पूछा है हमें स्पेसिफिकली कि आप इंडिकेशन बता दीजिए, आप इसका भावना द्रव्य बता दीजिए, आप इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बता दीजिए। तो देखिए, विल्वादी गुटिका को लगभग सबको ही पता रहता है, क्योंकि आपको ये आगरा में भी आता है कि इसमें विल्वा मूलम होता है, फिर उसके बाद तुलसी का पुष्प रहता है, करंज का फल रहता है, नतम रहता है, सुरावह रहता है, आपका फलत्रिक रहता है, फिर व्योशम रहता है, निषाद्यम रहता है, और इसका जो भावना द्रव्य होता है बस्ती मूत्र। तो ये जो हेडिंग्स थी ना, इसको आपने अच्छे से बताना था कि हाँ, बस भावना का मतलब क्या है कि यहाँ पे बस्ती के मूत्र को यूज़ किया जाता है। और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि इसको कभी आप कैसे कैसे रूट से दे सकते हैं। तो कभी कभी आप इसको पाना में दे सकते हैं, गुटिका की फॉर्म में दे सकते हैं, अभ्यंगा कर सकते हैं, नस्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने इसमें लिखनी थी। अगर फिर भी आपके पास टाइम रह जाता है तो आप इसमें रिसर्च अपडेट सबको ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि एडवर्स ड्रग इफेक्ट ड्यू टू द improper manufacture of tamra bhasma and its consumption without complaints to the classical recommendation of its therapeutic administration। एक्चुअली ये कुछ नहीं है। जिस बच्चे को ये वाला क्वेश्चन पता होगा ना, ये वाला जो हमने किया, अगर आपको ये श्लोका नहीं भी आता है तो सिंपली आपने ये श्लोका को यहाँ से वहाँ लिख देना था। और अगर आपको आता है तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने तो इसको ऐसे ही लिख दिया था वैसे, तो इसको आप ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर इनको ऑब्वियस बात, आपने मदा मूर्छा का मतलब तो पता ही होता है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि मूर्छा में फेंटिंग हो जाता है, ये हो जाता है। और ये कब होता है? जब आपने उसको इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चर किया। इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है कि आपने उसका अच्छे से शोधना नहीं किया, अच्छे से मारना नहीं किया, क्योंकि जो ताम्रा होता है वो आपका टॉक्सिक मेटल्स में आता है। और इसको ऐसे बोला जाता है कि विष से भी 8 टाइम्स टॉक्सिक होता है, क्योंकि विष के पास सिर्फ 1 गुना टॉक्सिक रहता है, बट इसके पास 8 दोषा होते हैं जिसको मोर टॉक्सिक बनाते हैं। तो वो आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका काफ़ी गर्भपाला रसा पूछ लिया इन्होंने। मतलब मैं सोच रही थी एग्ज़ाम में कि इतनी ज़्यादा और जो इतने अच्छे अच्छे फॉर्मुलेशंस हैं वो ख़त्म हो गए कि जो उन्होंने गर्भपाला पूछा, क्योंकि गर्भपाला में जो हमारे पास कंपाइलेशन वाला बुक है, एक तो उसमें कोई श्लोका नहीं दिया हुआ है, और उसमें थोड़े ड्रग भी ऐसे। बट मैंने आपको ट्रिक जो बताया था तो मैंने तो खुद उससे किया था कि हमने जो ट्रिक लिखा था, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि हमने जो ट्रिक के थ्रू इसको किया था वो क्या था कि नवीन लाल जो है वो त्रिकटु के साथ, त्रिजातक के साथ डीजे डांस करने के लिए मृत के हिंगुला स्थान गया। तो हमने ये ट्रिक एक्चुअली हमारी ट्रिक वीडियो में किया था। अब हम इससे पूरे आपका मतलब गर्भपाल रसों को डिकोड करते हैं। देखिए, नवीन से मैंने आपको बताया था कि नवीन लाल जो ट्रिक है वो मैं जहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ उसमें 3 इंग्रेडिएंट को आपने कवर करना है। और वो कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट थे? वो हमारे पास था, पहला इंग्रेडिएंट था नागा, दूसरा था वंगा, तीसरा था लोहा। तो ये 3 इंग्रेडिएंट हमने नवीन लाल की उसमें देखे थे। एक और हमारी फॉर्मुलेशन थी जिसमें हमने नवीन लाल को यूज़ किया था। 3 सेम इंग्रेडिएंट था। त्रिकटु हो जाएगा, शुंडी मरीचा पिपली, त्रिजातक हो जाएगा, तक एला पत्रा, डी से धान्यकम, जे से जीरकम, डी से देवदारू, खत्म। उसके बाद के से आपका चव्या, मृ से मृद्विका, हिंगुला था ना, तो हिंगुला स्थान से हो जाएगा हिंगुला। और यहाँ पे आपके सारे ड्रग कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब मुझे उस वक्त खुद ऐसे लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने इसका ट्रिक बना दिया, क्योंकि मुझे याद नहीं था। मुझे ऐसे लगा था लिटरली कि ये पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब लेस चांस लग रहे थे, बट स्टिल ये आ गया और मुझे ये ट्रिक किया था तो मैंने इसको ऐसे ही किया। फिर अब देखिए, अब हमने इसका क्या लिखना था कि इसको भावना किससे करेंगे। तो भावना के लिए मैंने इसको बताया था कि गर्भा मतलब क्या होता है, कंसेप्शन करना। तो वो जनरली क्या होता है, ईश्वर, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि भगवान की वजह से, तो भगवान का आशीर्वाद है। तो वैसे करके इसका जो मतलब भावना द्रव्य दिया गया ना, वो दिया है विष्णु क्रांत रसा, विष्णु क्रांत रसा। और विष्णु क्रांत रसा का दूसरा जो नाम होता है वो होता है अपराजिता। हालांकि मुझे ये एग्ज़ाम में नहीं याद आया कि विष्णु क्रांत रसा दिया गया, बट मुझे ये सिर्फ इतना ज़रूर याद था, लेकिन वो पूछा भी नहीं गया है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया। पहले आपने इंग्रेडिएंट लिख दी ना, तो अगर आपको श्लोका याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे इंग्रेडिएंट लिख दीजिए कि नागा होता है, वंगा होता है, लोहा होता है, त्रिकटु होता है, त्रिजातक होता है, धान्यकम होता है, जीरकम होता है, देवदारू होता है, चव्या होता है, मृद्विका होता है, हिंगुला होता है। इसके बाद आप इसका डोज लिखिए। डोज इसका बताया गया 1 to 2 रति।
देन आपका ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए जो गर्भपात रसा होता है उसके बारे में क्या बोला गया कि ये प्रेग्नेंट फीमेल को तो देना है, और हमने इसका इंडिकेशन कैसे डिकोड किया था कि गर्भ से रिलेटेड, गर्भस्रावम, गर्भपातन, प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसमें आप इसको दे सकते हैं। इसका अनुपाना क्या था, इसका अनुपाना था द्राक्षा क्वाथा। ये मुझे याद था, तो ये हेडिंग मुझे याद थी, बट मैं ये विश्वक्रांता भूल गई थी एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि ये सच में नहीं आएगा, बट ये आ गया, कोई बात नहीं। अब तो पेपर ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट पेपर निदाना के लिए पढ़ना है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता वो आता दशमूला। एक्चुअली वैसे ठीक ही है, क्योंकि जो औषधा कल्पा 2 है लिटरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन है, कषाया से लेके आपका मान लीजिए स्नेहा कल्पना तक का है। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने ऐसा फर्स्ट ही फॉर्मुलेशन दिया था वैसे दशमूला। और ऐसा रहता है कि लगभग सबको दशमूला को तो पता ही रहता है कि दशमूला में क्या होगा, विलवा, काशमारी, तरकारी, पाटला, डुंडुके, देन उसके बाद आपके पास चाली, पणी, प्रश्नी, बरी, बहती, दवम, गोक्षूरम। तो दशमूला के आपने लिख देना था, फिर आपने इसका डोज लिखना था। अब ये कषाया है तो नॉर्मल कषाया डोज हो जाएगा 48 to 50 ml। यूजेस इसको किस में किया जाता है, इसको यूज़ किस में किया जाता है, इसको जनरली फीवर में दिया जाता है, सूती का दोष में दिया जाता है, कासा स्वास्थ्य में, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में, एंटीपायरेटिक होता है। थेरापेटिक मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या था, वैसे मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, बट मैंने इसको ऐसे डिकोड किया कि शायद इसको हम कैसे कैसे दे सकते हैं। तो इसको हम वैसे पाना में दे सकते हैं, देन इसको हम क्वाथा में दे सकते हैं, देन हम इसको क्वाथा में दे सकते हैं बेसिकली, और क्वाथा को घनावटी वगैरह में दे सकते हैं। और इसको ना बहुत बार क्या होता है ना कि दूसरे ड्रग के साथ ही दिया जाता है, मतलब जैसे सुदर्शन के साथ दे दिया, ऐसे करके मतलब 1-2 कॉम्बिनेशन में देते हैं। नेक्स्ट जो आया था वो आता फलाग्रिता। एक्चुअली फलाग्रिता मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और मैंने इसका मतलब बिफोर एग्ज़ाम मैंने जो नोट्स बनाया था वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, बट मुझे इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पेपर में आएगा, क्योंकि मतलब जनरली इसमें क्या है कि थोड़ा सा बड़ा श्लोक है, बट मैंने इसको इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है इसको। और आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट जो हमारा MCQ वाला डिस्कशन किया था, तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आता जिसमें मैंने आपको इसको अच्छे से बताया था कि फलाग्रिता ये काम कैसे करता है। तो अगर आप मतलब MCQ सीरीज़ देखते हैं ना, तो उसमें हम जस्ट MCQ को नहीं डिस्कस करते, हम उस टॉपिक से जितना हो सकता है उतना कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ आता है और आपने वो अच्छे से देखा होता तो आप उसमें कुछ लिख सकते हैं। फलाग्रिता को पहली बात तो न्यूट्रास्यूटिक्स में किसके लिए बताया गया, इसको बताया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर जो रिसर्च आर्टिकल मैंने उस वक्त देखे थे 2 दिन पहले, उसमें इसको वंध्यत्वा में काफ़ी बताया गया। वंध्यत्वा में आचार्य सब ने एक्सप्लेन किया कि वो क्या होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी। और एक में तो मुझे जहाँ तक याद है कि इसमें उत्तर बस्ती किया जाता है फलाग्रिता से, वो काफ़ी बेनिफिट देता है प्रेगनेंसी में और कंसीव करने में। तो वही इसका मोड ऑफ एक्शन था, जितना मुझे मतलब उस वक्त याद आया तो मैंने इसमें लिख दिया। हालांकि मुझे इसका श्लोका मतलब इतना अच्छे से नहीं याद था, बट मुझे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट याद थे, तो मैंने इसको वैसे करके लिख दिया। इसमें मोड ऑफ एक्शन हमने लिखना था। सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन था 5 मार्क्स में, वो था मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लासिकल आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म, और इसमें नेसल डोसेज फॉर्म पूछा है। तो इसमें आपने मोड ऑफ एक्शन लिखना था कि नस्या कैसे काम करता है, गंडूशा नहीं, क्या बोलते हैं, नावना कैसे काम करता है, और प्रथमना नस्या होता है जिसमें चूर्ण को देते, तो वो सब इसमें आप लिख सकते थे एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ, फिर आप इसमें मोड ऑफ एक्शन लिख सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो तो आप द्रव्य से इसको रिलेट कर सकते थे वैसे, कि ADR और साइड इफ़ेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं कि 10 मार्क्स में क्या क्या आया था। तो देखिए पहला ये जो क्वेश्चन है ना, वो सच में मतलब जैसे मुझे जब पेपर मिलता है तो मैं सबसे पहले 10 मार्क्स ही देखती हूँ कि क्या आए हुए हैं। तो 10 मार्क्स क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आया था वो भल्लातक आया था। सीरियसली मतलब ऐसा चीज़ जो हर कोई छोड़ के जाता है वो उन्होंने 10 मार्क्स में दे दिया, बट बाद में एक्चुअली ये क्वेश्चन चेंज हो गया था। तो इसमें भी उन्होंने क्या पूछा था कि डिफरेंट डोसेज हो, मतलब जितना भी भल्लात का गुड़ा दिया हुआ है, अवलेहा दिया हुआ है, क्वाथा दिया हुआ है, वो सब आपने लिखना था। थैंक गॉड वैसे ये चेंज वैसे सिलेबस में है नहीं, बट इससे फिर भी क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं क्यों। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो बहुत से बच्चे मुझे लगता है मिस कर देते हैं, लेकिन आप अपने नेक्स्ट पेपर में मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने बोला है कि आपने पहली बात तो शुद्ध गंध, ये आपने हाईलाइट कर लेना है। फिर इसकी थेरापेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कीजिए। थेरापेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहाँ कहाँ दे सकते हैं, मतलब सिंपली आप इसमें वो श्लोका लिख सकते हैं, गंधा अश्मति रसायनम वाला।
फिर इसमें बोला है कि इसके थेरेपेटिक यूज़ लिखिए। अब इसका यूज़ का मतलब क्या है? एक्चुअली ही इज सेइंग यू हैव टू राइट दैट आमे का प्रयोग गिवन इन द सेकेंड पेपर। मतलब उसने डायरेक्ट नहीं बोला है कि आप आमे का प्रयोग लिखिए, बट स्टिल ही इज़ गिविंग यू हिंट, यू हैव टू राइट द थेरापेटिक यूजेस। ओके, फिर आपने इसका डोज लिखना है। गंधक का कितना डोज होता है? 1 to 8 रति। फिर आपने इसके अनुपाना लिखने जो जो आप दे सकते हैं। फिर आपने उसका पथ्या पथ्या लिखना है। अगर आपको वो श्लोका याद है कि जांगलानी चांगलानी मांसानी, वो लिख सकते हैं। शारा अम्लम समथिंग लाइक दैट, शारा अम्लम तिलम सोवीरम विदाही द्विदलानी, ये आपका पथ्या हो जाएगा। फिर इसका शेल्फ लाइफ लिख सकते हैं। शेल्फ लाइफ अगर आपके पास प्रॉपर नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि डीएनसी में भी अभी तो जो 2009 में गैजेट नोटिफिकेशन आया था उससे क्या बोला गया है कि इनका रक्षा औषधि का काफ़ी अच्छा सेल्फ लाइफ होता है, विद द टाइम ये मतलब इनको पोटेंट रहते हैं। थेरापेटिक फॉर्मुलेशन, अब वैसे देखो यहाँ पे तो अगर हम पेपर में भरे तो 2 या 3 पेज ही भर पाता, तो आप इसमें फॉर्मुलेशन लिख सकते हैं। आप इसमें गंधक रसायना लिख सकते हैं, देन आप इसमें गंधक आदि मलहरा लिख सकते हैं, देन उसके साथ आप इसमें और जो है वो सब आप इसमें लिख। तो इसमें आप मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन में वही सब लिख सकते हैं, जितना आपको याद आए वो लिख दीजिए। वैसे उसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, तो मतलब हर एक पॉइंट 1.5 मार्क्स का ऐसे लगा के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है वो है पंचामृत पर्पटी से। तो देखिए पहली बात तो ना जो मेन हेडिंग होते हैं ना उसको जरा हाईलाइट कर लिए जाकर पेपर में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सेम हेडिंग से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मुझे लगता है कुछ बच्चों ने कहीं इसको परवाल पंचामृता नहीं कंसीडर कर लिया हो, तो पंचामृत है। और होपफुली पता है मुझे ऐसे लगा था कि सच में ये भी पेपर में नहीं आ सकता, तो मैं इसको अपनी ट्रिक से ही करके जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस की थी, जो की थी जी प्लेट। मतलब लिटरली ये ट्रिक सच में लाइफ सेविंग होती है। अगर मुझे वहाँ पे याद नहीं आती तो शायद मुझे मतलब एक्चुअली मुझे पता था इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट होते हैं, बट उसमें ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ है कि गंधक को लेना है 8 पार्ट, पारद को लेना है 4 पार्ट, लोहा को लेना है 2 पार्ट, अब्रक को लेना है 1 पार्ट, ताम्रा को लेना है हाफ पार्ट। और मतलब ये ट्रिक मुझे वहाँ पे अच्छे से याद आ गया और मैंने इसको अच्छे से लिख दिया। तो सबसे पहले तो इन्होंने इसका जो पूछा गया है हमसे रेफरेंस पूछा गया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई रेफरेंस नहीं याद आ रहा है तो इसको सिंपली ग्रहणी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली परपटी सबको ग्रहणी में दिया जाता है। और पंचामृता परपटी में भी ना ऐसे स्टार्ट होता है कि नाना वर्ण ग्रहणी, मतलब इंडिकेशन जो है इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बता दिया। थेरापेटिक प्रॉपर्टी किसको ग्रहणी में देते हैं, वली पलित में देते हैं, कासस वासस, इसमें आप लिख देना। डोज, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखिए जो आपको एक MCQ यहाँ पे हम किए हैं, ये वाला सेम चीज़ को वहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपने इसको ऐसे डिकोड किया सेम लिख दीजिए कि 2 रति से डोज को स्टार्ट कीजिए, 8 गुंजा तक मैक्सिमम लेके जाइए, 21 डे के लिए दीजिए। अब देखिए यहाँ से आपके 2 पॉइंट कैसे हो रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। डोज आपने सिंपल यहाँ से कर देना है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 21 डेज हो गया, सिंपल। और अनुपाना आप नॉर्मल परपटी का अनुमाना ऐड कर दीजिए कि गर्म पानी दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ख़त्म। यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का हो गया, फिनिश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है वो बेसिकली आया था सिम्हनाथ गुगलू से। वैसे मतलब सिम्हनाथ गुगलू का अगर मैं बताऊं तो अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा प्रीवियसली MCQ, तो इसको मैंने ना मतलब MCQ में भी आपको सोल्व करवा दिया था। जैसे कि वहाँ पे क्या पूछा गया था कि आम वाता में किसको दिया जाता है, आई थिंक यही MCQ था। फिर मैंने बताया था कि सिम्हनाथ गुगलू में 4 ही इंग्रेडिएंट रहता है, त्रिफला रहता है, उसके बाद इसमें गंधक रहता है, फिर इसमें हमारे पास रहता है गुगलू रहता है, और लास्ट हमारे पास रहता है इसमें चित्र का तेला। और यही एक फॉर्मुलेशन है जिसमें चित्र का तेला को यूज़ करते हैं। इसको 3 पला लिया जाता है इस कषाया को, ये 1 पला है, ये 1 पला है, और इसको कुडव में लिया जाता है। फिर इनसे आपने बटी बना देना है, और फिर इसको यूज़ करते हैं किसके, आमा वाता में। और जो मतलब जैसे कि जो हमारे अर्थराइटिस वगैरह होते हैं उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है कि डिफॉर्मिटी होने लगते हैं, तो उसमें इसको बताया गया है। देन इसको जो श्वासा है अनटेरिटेबल, और जो 5 टाइप का कासा है उसमें इसको बेसिकली बताया गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें इंग्रेडिएंट मेंशन करना था,
सिंपल जो हम अपने करते हैं ना वीडियो में, जो हमने ट्रिक बताया गया सिंपल, उससे आप इसके इंग्रेडिएंट को ऐसे डिकोड कर सकते थे। थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस वही मैंने आपको बताया कि आमा वाता और जॉइंट डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, जनखंजुक, मंगूस, वासा, कासा। डोज यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डोज मेंशन किया गया है, शाना है, मतलब 3 ग्राम है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, सेल्फ लाइफ लिख सकते हैं, और क्लिनिकल पब्लिकेशन यहाँ से आपको जितना आ रहा था उतना आप कर देना। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था ना कि एमसीक्यू थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था आरोग्यवर्धिनी के साथ। और ये तो मुझे लगता है सबको आ गया होगा कि भावना द्रव्य क्या होते हैं, निम्बा वृक्षदला। बट वैसे बहुत जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन थी पेपर में वो नहीं आई, बट कोई बात नहीं, ऐसी फॉर्मुलेशन थी कि छोटी थी, तो अगर किसी ने बच्चों ने याद की होगी तो वो अच्छे से लिख सकते थे। और जो भल्लाका वाला क्वेश्चन था ना वो रिपीट हो गया था अब्रक से। थैंक गॉड, मतलब पूरी साल इतना अब्रक पढ़े हैं ना, और पेपर में अभी तक, मतलब फर्स्ट पेपर हो गया था, अभी सेकंड पेपर में कोई अब्रक आया नहीं था, तो आज फाइनली हमारा अब्रक पेपर में आ गया। और इसमें भी पता उन्होंने क्या पूछा, इन्होंने मतलब पेपर में अपने मन से ही पूछना, थेरापेटिक प्रॉपर्टी पूछा, प्रोसेसिंग मेथड, मतलब प्रोसेसिंग मेथड फर्स्ट पेपर का टॉपिक ये सेकेंड पेपर में दे दिया। बट कोई बात नहीं, मतलब जो बच्चे ने इसको समझ लिया होगा वो लिख दिया होगा, जो नहीं समझे होंगे मे भी पता नहीं उन्होंने क्या लिखा। फिर इसमें डोज लिखना था और अनुपाना लिखना था, तो मैंने तो उसको मतलब ऐसे डिकोड किया कि प्रोसेसिंग क्या होती है कि संस्कारा इसके बताए जाते, पंच संस्कारा अब्रक के बारे में। पहला इसका निर्मलीकरण रहता है जिसमें बेसिकली आप इसको शोधना करते हैं, फिर इसका धान्याभ्रक बनता है, धान्याभ्रक से इसका फिर मारण होता है, फिर मारण से इसका क्या होता है, अमृतीकरण होता है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि मारण करने के बाद कुछ दोषा बच जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए अमृतीकरणम रहता है। और अमृतीकरण करने के बाद क्या होता है कि इसका जो कलर होता है, इष्टिका कलर जो होता है वो चला जाता है, तो इसको लोहितीकरण किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास होता है सत्वापातन। सत्वापातन में इसको किया जाता है कि मुसली सवरस के साथ मर्दना करके कोष्ठी में रखा जाता है, जिससे हमारे पास रवा की फॉर्म में हमें सत्वा मिलता है। फिर इसको मेल्ट करके हम एक मतलब प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी ले सकते हैं। तो ये मैंने इसको डिकोड किया कि प्रोसेसिंग मेथड तो वही होता है। तो यहाँ पे हमारा पेपर का इवैल्यूएशन ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा वैसे निदाना का है, तो जिन लोगों का आरएनबी हो गया है, होने वाला है, उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर वो अच्छे से देखेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज़।